है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2557 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी पहली पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। यहाँ जो पद हम पढ़े हैं उसके प्रारंभिक भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। See how great a love that Father has bestowed on us। यूनानी बाइबल के अनुसार इस भाग का अर्थ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम करते हुए इतना बड़ा अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान कहलाए। यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये दोनों पद एक दूसरे से मिलती जुलती पद है। इफिसी 1:5 में इसका सैद्धांतिक अर्थ हम देखते हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र का अर्थ गोद लिया जाने वाला पुत्र है, परंतु वह हमें ले पालक पुत्र कहने का अर्थ यह है कि हमें नियमानुसार पुत्र होने का सारा अधिकार देकर पुत्र बना दिया है। इफिसी 1:11 में हम पुनः इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, अर्थात हम मसीह विश्वासी परमेश्वर के सभी स्वर्गीय संपत्ति के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन गए। प्रकाशित वाक्य 22:5 में हम देखते हैं कि हम उस अनंतकालीन नई धरती पर प्रभु के साथ राज्य भी करेंगे। ये सभी अधिकार हमें प्रभु से इसलिए मिले क्योंकि हमें उन्होंने अपनी संतान बना दिया। जब हमें करके कहते हैं तो हम इस बात को भूलना नहीं है कि हम पापी और अधर्मी थे और परमेश्वर के करीब आने के भी हम लायक नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम से कैसे प्रेम किया, उसकी एक ही वजह है, वह स्वयं प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव है। पहला यूहन्ना 4:7। जब इन बातों को हम मनन करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी को भी हमें याद दिलाता है। यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर का प्रेम में वास करता है। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उन्होंने बिना किसी कारण से हमसे प्रेम किया, क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव है। अवश्य याद रखिए प्यारो, हमें किसी से प्रेम करने के लिए अगले में कोई गुण होने की जरूरत नहीं है, केवल हम में प्रेम होना काफी है। If we have to love someone, there is no need of a reason, but just our own heart should be filled with agape love। काश ये सिद्धांत हम अपने परिवारों में या कलीसियाओं में या समाज में लागू करते तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होती। अवश्य याद रखे, अगापे लव अथवा परमेश्वर का प्रेम यूं ही प्रेम करना है, उसमें किसी प्रकार के लैंगिक या अन्य स्वार्थ बातें शामिल नहीं है। ये यूं ही प्रेम करना है। ये संसार के लोग अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ये प्रेम नहीं है। बिना कोई कारण से किसी से प्रेम करना संसार के लोगों के लिए असंभव की बात है। लेकिन यदि मैं और आप वास्तव में उद्धार पाए हैं, हमें ये दायित्व है कि हम दूसरों को बिना कोई कारण से ही प्रेम करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।